का सबसे बड़ा फीचर जो है वो है सर्चिंग। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टाइप की और किसी भी समय और जितनी भी आप चाहे सर्च कर सकते हैं, जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस चीज की सर्च करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट की जानकारी आपको पहले से हो। ऐसे केसेस में यदि आपको वेबसाइट की जानकारी नहीं है तो आप इसके लिए सर्च इंजन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम गूगल, बिंग और याहू का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमने पीछे भी एक एग्जांपल किया है जिसने ताजमहल टेक्स्ट को सर्च करने के लिए किया था। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास उसकी अवेलेबल हो गई थी। अब हम सर्चिंग की और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए गूगल सर्च इंजन बहुत बढ़िया विकल्प है। गूगल सर्च इंजन से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि आप ना केवल टेक्सुअल सर्च कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो, पीडीएफ, टेक्स्ट और इस तरह से फाइल टाइप के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे यहाँ पे सपोज करें ताजमहल की ही सर्च करनी है दोबारा, तो जैसे मैं ताजमहल यहाँ टाइप करता हूँ और साथ में अगर मैं पीडीएफ लिख देता हूँ तो और जैसे ही एंटर करता हूँ तो ताजमहल से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं गूगल के द्वारा। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके आगे पीडीएफ नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके आगे पीडीएफ लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये पीडीएफ फाइलें हैं और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो फाइल है अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। आप देखें यहाँ पे तो ये लोडिंग का साइन आ गया है जो उस फाइल को मेरे पास ऑनलाइन खोल रहा है। फाइनली देखिए जैसे जैसे लोडिंग बढ़ती जा रही है मेरे पास वो फाइल अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार से मैं पीडीएफ फाइलें हैं उनको सर्च कर सकता हूँ ऑनलाइन। और इस तरह से देखिए मेरे पास जो मैंने ताजमहल से रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल देखनी चाहिए है वो मेरे पास अवेलेबल हो गई है। मैं यहाँ से इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ। अब की बार मान लीजिए मुझे ताजमहल से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने हैं, तो इस केस में आप ताजमहल टाइप करें और इसे सर्च करें। यहाँ पे अभी टेक्सुअल सर्च ही आउटपुट में है, अर्थात केवल आपको साइट्स के एड्रेस दिए गए हैं, वीडियोस नहीं दिए गए। नीचे की तरफ आपके पास कुछ मेन्यूज उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ मैं मोर पे क्लिक करके वीडियोस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ जितने भी ताजमहल से रिलेटेड वीडियोस हैं जो मुझे गूगल प्रोवाइड करवा सकता है उनकी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल हो जाती है, साथ ही उनकी वेबसाइट के एड्रेस के साथ। जैसे कि यहाँ पे youtube.com से मुझे ताजमहल का ये वीडियो अवेलेबल हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो सर्च टूल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं और फिल्टर्स लगा सकता हूँ और सेटिंग सेट कर सकता हूँ जिससे कि मेरे पास वीडियो रिजल्ट्स और बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो जाए। जैसे कि ड्यूरेशन पे क्लिक करूँ, मैं चाहता हूं कि जो वीडियोस मुझे मिले वो 20 मिनट से बड़े मिले, अर्थात बड़े वीडियोस मुझे चाहिए। तो जैसे ही लॉन्ग 20+ मिनट करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ताजमहल से रिलेटेड बड़े वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। और फिर से अगर मैं एनी ड्यूरेशन कर देता हूँ तो फिर से मेरे पास डिफॉल्ट सर्चिंग जो अवेलेबल हुई थी पहले वो अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से आपके पास और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि टाइम से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड। तो इस तरह से आप इन टूल्स का प्रयोग करके सर्चिंग को और बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कई बार जरूरी हो जाता है कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना या कुछ इन्फॉर्मेशन को पीपीटी में दिखाना, अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाना। तो ऐसे केसेस में आप ताजमहल के साथ अगर यदि यहाँ पीपीटी टाइप कर दें तो आपको यहाँ पे ताजमहल से रिलेटेड जितनी भी पीपीटीज सर्च में रिजल्ट्स में आई हैं वो दिखा दी जाएंगी। अब मान लीजिए इस पीपीटी को मैं देखना चाहता हूं तो राइट क्लिक करके मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर दूंगा। अब यदि यहाँ ध्यान दें तो आपके पास यहाँ पीपीटी डाउनलोड होनी शुरू हो गई है और डाउनलोड होने के पश्चात आप अपने सिस्टम पे से देख सकते हैं। देखिए जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है मेरे पास तो यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे पास फाइल अवेलेबल हो जाएगी जो मैंने डाउनलोड की है। और फाइनली मेरे पास फाइल अवेलेबल हो गई है। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले बटन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ तो वो पीपीटी मेरे पास मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगी। आप उन पीपीटीज की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से आप पीपीटीज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ से मैं पीपीटी हटा देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ यदि आप दोबारा सर्च करें तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे इनमें इमेजेस ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि मैं इमेजेस पे क्लिक करूँ तो इस टॉपिक जो टॉपिक मैंने सर्च बॉक्स में डाला है
उससे रिलेटेड सभी इमेजेस मेरे पास अवेलेबल हो जाती हैं, साथ में कुछ सजेशंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से यदि मैं मैप्स देखना चाहता हूं तो ऑनलाइन गूगल के द्वारा मुझे मैप्स की जानकारी भी अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ से मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। फाइनली मोर में यदि आप देखें तो वीडियोस, जैसे हमने पहले जानकारी ली न्यूज़ के बारे में, बुक्स के बारे में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्च इंजन के द्वारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और इस तरह से आप गूगल के द्वारा किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम YouTube के बारे में। यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube एक बहुत बढ़िया साइट है जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट के वीडियोस हैं, गेम से रिलेटेड वीडियो हैं और यहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही आप सीरियल्स और मूवीज को भी यहाँ देख सकते हैं। YouTube वेबसाइट पे यदि आप देखें तो यहाँ मैंने एड्रेस बार में youtube.com डाल दिया है। फाइनली यहाँ पे YouTube का एक सर्च बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं YouTube से। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे सजेशंस और बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहले से अवेलेबल रहते हैं होम पेज पे। आप चाहे तो यहाँ से कैटेगरी चुन सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के वीडियोस देखने के लिए स्पोर्ट्स। इसी तरह से यदि आप म्यूजिक के वीडियोस देखना चाहते हैं तो म्यूजिक, और इस तरह से टीवी शोज देखना चाहते हैं तो टीवी शोज पे अगर आप क्लिक करें तो टीवी शोज के वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही टॉपिक डाल के एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास यहाँ जो टॉपिक मैंने डाला है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। जिस वीडियो को आप देखना चाहते हैं उस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। YouTube की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि YouTube पे ना केवल आप वीडियोस को देख सकते हैं बल्कि यहाँ काफी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल है जिनसे आप वीडियोस को प्लेबैक भी कर सकते हैं। फाइनली यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद मुझे साइन इन करना है। साइन इन के पश्चात मेरे पास साइन इन करते ही मेरे पास काफी सारी चीजें बदल जाएंगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक गूगल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है YouTube के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री, मैंने कौन से वीडियोस देखे हैं, इसके अतिरिक्त वॉच लेटर, अगर मैं कोई वीडियोस बाद में देखना चाहता था तो कौन कौन से हैं जो इस बटन को क्लिक करने से अवेलेबल हुए हैं। और अगर आपके पास कोई वीडियो है अपलोड करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए अपलोड पे क्लिक करें, आपके पास एक ओपन बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आप अपलोड पे क्लिक करें और ओके आई एम रेडी टू कंटिन्यू पे क्लिक करें तो मेरे पास एक ओपन बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जिसमें से मैं अपना वीडियो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूं। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा मेरा वो वीडियो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा और YouTube पे अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो वेबकैम कैप्चर, अर्थात अगर आपके पास वेबकैम है आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में तो वहां से भी कैप्चर करके डायरेक्ट वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो फोटो स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्लस के साथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने वीडियोस को, और वीडियो एडिटर भी यहाँ अवेलेबल रहता है। अगर आप अपनी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं वीडियो की तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से साइन आउट करना चाहते हैं तो कॉर्नर पे क्लिक करें यहाँ पे और साइन आउट पे क्लिक कर दें, आप YouTube से साइन आउट कर जाते हैं। तो इस तरह से आप YouTube का प्रयोग कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए भी आप YouTube का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही मैं यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स टाइप करता हूं तो मेरे पास यहाँ कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं जिनको मैं देख सकता हूं और जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। इस प्रकार से एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस भी आप सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, आप सर्च कीजिए, आपकी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे जिससे आपको काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। इस प्रकार से हम YouTube का प्रयोग कर सकते हैं।